सदालाप असत संगति और सब बिसराऊं। महोदार चरित्रवान के पद रज वल्लभ बिन कहूँ ना शीस नवाऊं। हरि सेवा कथा छाड़ी के अनत कहूँ नहीं जाए। चरित्रवान की पद रज निसदिन गुणगान करो नैनन हृदय सिराऊं। गोविंद जैन इतनो चाहत दास तिहारो कहाऊं। दास तिहारो कहाऊं। दास तिहारो कहाऊं। महोदार चरित्रवान की पद रज प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुर
सुर नर मुनि ध्यान धरत पार कछु न पावे। सुर नर मुनि ध्यान धरत पार कछु न पावे। तो अपन विभास में ही करें प्रिया। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता। नहीं तो खाली मुझको ही गाने दो तुम लोग। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुर मानुष प्रभु। सुर नर मुनि ध्यान धरत पार कछु न पावे। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुर मानुष प्रभु। देवी भुवि पाताल में को पटतर नाई। प्राकृत रूप दिखाए आसुर मोह उपजाए वे। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुर मानुष प्रभु। कोटि जन्म भटकी भटकी अब मन में हार मानी। साधन करी वृथा क्यों ही जन्म यह गमावे। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुर मानुष प्रभु। और सब उपाधि छाड़ी असत्संग को निवारी। संशय सब मन को काढ़ो अपने जिय आवे। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुर मानुष प्रभु। वचनामृत श्रवण सुनो हरि सेवा हित सो करो। दुस्तर भव सिंधु तरो वल्लभ उर्लावे। कहत गोविंद कलि जुग में और कछु पाय नाही। मन वचन कर्म करी श्री वल्लभ गुण गावे। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुर मानुष प्रभु।
कल अपन वैसे तो हितेंद्र को प्रश्न देख रहे थे और गए बखत छूट गए, पर कल फिर समय नहीं रहा वो आपको पूरा करने को। वाको अपन करेंगे ही तुरंत। कुछ थोड़ी बात एज एन इंट्रोडक्शन और मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे कि कल मैंने आपको बताया, त्रिधा बद्धो वृषभ, परमात्मा भगवान स्वेच्छया इन 3 मार्गंसु बद्ध भयो है। बद्ध को मतलब अपन कई तरह से कर सकें। चाहो तो परमात्मा के सत्य संकल्प होने के रूप में करो, तो आने ऐसा संकल्प कियो कि इन 3 मार्गंसु में बंधू। बद्ध में थोड़ो सो अनुपसर्ग डाल दो, अनुबंध कहवावे। अनुबंध को मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। यूं भी अपन समझ सकें कि कुछ जीवन के साथ प्रभु या तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व भयो कि भाई तुम प्राकृत रहोगे, तुम प्रवाहस्थ रहोगे, तुम मर्यादास्थ रहोगे, तुम पुष्टिस्थ होगे। तो वह तरीके के बंधन वाने भी स्वीकार्य है, वह जीव के अर्थ में, और वह जीव को भी वह तरीके के। अब क्योंकि बंधन के जो कॉनोटेशन है, बंधन के जो प्रयोग हैं बोलचाल की भाषा में, वो थोड़े निंदात्मक हो गए करके अपने को अच्छा नहीं लगे। पर ऐसा नहीं है, हर बंधन जो है वो निंदात्मक ही हो, ऐसा नहीं है। अपन महाप्रभु जी को प्रयोग देख सकें, हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भव सागरे, ये निरुद्धास्तये वात्रमोदम आयंत्य हरनिशम। तो भगवान ने जिनको कैद कर रखे हैं उनको अहरनिश मोद मिले हैं, और जिनको भगवान ने मुक्त किए हैं वो भव सागर में डूब गए। तो खास करके महाप्रभु जी को तो या तरीके को शब्दन को जो प्रचलित अर्थ है वासु कुछ अप्रचलित अर्थ में पुष्टि मार्ग को निरूपण करना, महाप्रभु जी को एक मूड ही लगे है बोलने को, उपदेश देने को वाह ढंग से। तो अपन यूँ समझ सकें कि जैसे निबंध में महाप्रभु जी आज्ञा करें कि भक्ता नाम संसारोपि मोक्ष एव, तो वह तरह से अपन समझ सकें कि महाप्रभु जी के जो मूड है वह के हिसाब से बंधन को हर वक्त निंदा के अर्थ में लेना बहुत जरूरी नहीं है। बच्चन की एक बहुत अच्छी कविता अभी देखो मुझे क्लिक भाई, वहां में बच्चन क्या है, ये अमिताभ बच्चन नहीं है या को बाप। आजकल बच्चन नाम या अर्थ में रूढ़ हो गए, तो या को बाप बड़ो कवि है तो वो बच्चन, ये बच्चन नहीं, हरिवंश राय बच्चन। तो वहां ने एक कविता में ऐसे कहो कि बद्ध तुम्हारे भुज पाशों में और कहो क्या बंधन मानो। बद्ध तुम्हारे भुज पाशों में और कहो क्या बंधन मानो। ये बंधन सबसे बड़ा बंधन है मेरे लिए। तो बंधन हर वक्त निंदात्मक ही होगा ये जरूरी नहीं है। वह ढंग से अपन समझ सकें कि भगवान भी कोई तरह से बंधन त्रिधा बद्धो वृषभो रवि महोदेवो मर्त्याम आविवेश, या तरीके के 3 बंधन अंशु बंध के और अपने भीतर मिक्सअप हो गए हैं। तो अब अपने को पहचान पाना मुश्किल है। ये बात अपने महोदार चरित्रवान यानी जो महोदार्य है
प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुर मानुष, ये जो मोह जनकता है, या के मूल में यही बात रही गई है। ये अपने को अच्छी तरह से तो पीठ के मन में बैठा रखना चाहिए, क्योंकि अंत में ये एक लीला है सृष्टि, और सृष्टि जो लीला है वह के जो रूल्स ऑफ गेम डिसाइड भय हैं, उन रूल्स को तोड़ना कोई लीलाभास या रसाभास है। उन रूल्स को फॉलो करना, लीला को एक्सेप्ट करना है, माने समझ में, हृदय में और व्यवहार में, तीनों में यदि लीला अपने को एक्सेप्ट हो पा रही है तो अपन लीला से फुल्ली ट्यून्ड है। और तीनों में नहीं भैया तो थोड़े ट्यून्ड है, थोड़े अभी दूसरे सुर निकल रहे हैं, जैसे प्राकृतानुकृतिव्याज में मोहदार चरित्रवान को सुर निकल जाए तो वो ट्यून नहीं हो पाने के कारण निकले ऐसा। पर मूल समझने की बात ऐसी है कि लीला को कोई एक सुर है और वह सुर में अपना सुर मिल जाए तो वो सारा का सारा वही सुर निकलेगा, फिर दूसरा सुर नहीं निकलेगा। तो ये मूल सुर है लीला को कि परमात्मा जो वाकु मुक्त कहना भी गलत है, क्योंकि मुक्त कौन हो? जो बंधन में हो। परमात्मा बंधन में है ही नहीं, तो मुक्त कहना, नित्य मुक्त कहना तो और नित्य गलती है। कुछ लोग परमात्मा को नित्य मुक्त माने, तो नित्य मुक्त मानना नित्य को गलती है। तो परमात्मा नित्य मुक्त कैसे हो सके? बंधन में होए वो नित्य मुक्त हो सके, पर स्वेच्छया लीला से परमात्मा ने कोई बंधन स्वीकार्य है, या तरीके को मार्ग को बंधन के ये सारी सृष्टि की लीला में इन तीन मार्गन में करूं, तो परमात्मा के द्वारा स्वीकृत जो ये बंधन है, वो बंधन जो है वो रूल ऑफ द गेम है। वाक्य तहत वह रूल को फॉलो करना सचमुच में परमात्मा की लीला के सुर में अपनो संगति है, और वह सुर को फॉलो नहीं करना या परमात्मा की लीला में अपनी संगति के बजाय दुर्गति है। मेरी बात ख्याल में आई ना आपको? तो ये जो है वो मुख्य बात समझें तो अपने को पता चले कि महाप्रभु जी क्यों महोदार चरित्रवान हैं और क्यों प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुर मानुष हैं। जब तक अपने यहां आर्ष संस्कृति को, आर्ष संस्कृति की प्रबलता थी, तब तक वह संस्कृति के तहत, अरे कोई इको आ रहा है, हमिंग आ रही है थोड़ी, तो अपने या आर्ष संस्कृति के अंतर्गत अनेक मार्ग, अनेक विध साधनाएं, अनेक विध संप्रदाय हते, पर सब संप्रदाय में एक नियम बहुत पत्थर की लकीर की तरह दृढ़तर हतो, और वो नियम ये हतो, जैसे अपन आज अच्छी तरह से समझे हैं कि अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन की मार्क्स के परसेंटेज की अपनी अपनी अलग क्वालिफिकेशन हुआ है,
और वह की कट लाइन होवे है कि वह कट लाइन के बाद एडमिशन नहीं मिले। अब कोई घूस खवा दे, ट्रस्टी को घूस खवा के, वो सब रूल की बात नहीं है, वो रूल को तोड़ने वाले इनकी गिलिंडरी की बात है, वो कथा अलग है। पर वैसे टेंटेटिवली हर स्कूल, हर कॉलेज या तरीके को एक अपनो डिसिप्लिन रखे है क्वालिफिकेशन के बारे में। ऐसे हर संप्रदाय, हर साधना अपनो या तरीके को एक दृढ़तर अभिप्राय रखते थे कि ये अधिकारी की योग्यता होए तो या मार्ग में, या साधना में, या संप्रदाय में प्रवेश। ये अधिकारी की योग्यता नहीं है तो या मार्ग में, या संप्रदाय में, या साधना में प्रवेश नहीं दिया जाता। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए ऐसा प्रत्येक संप्रदाय में ये बात हती। ये बात हती करके हर संप्रदाय को जो स्वरूप हतो वो सुव्यवस्थित हतो। व्यर्थ में कोई भी संप्रदाय में छीना झपटी नहीं आती। कोई भी संप्रदाय को अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। तो अचानक कुछ संप्रदाय अपने मार्ग में, अपने भारत में ऐसे प्रकट भय कि जिनने या स्ट्रक्चर को निष्ठुरता से तोड़ने को प्रयास किया और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय हमारो मार्ग है, या तरीके को एक प्रचार कियो। वह प्रचार के कारण अधिकारी अनधिकारी जो हो सब आओ कहत सबन सो आओ आओ। और वो न जाने कौन सा दिन होएगो, बहुत ही भारत के इतिहास को दुर्दिन है। तो वो ऐसा एक दिन होएगो ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो दुर्वर्ष होएगो। वाके बाद फिर कभी भारत चैन की सांस सो नहीं पायो। हर व्यक्ति वो जैसे बस की क्यू में अपन खड़े भय होवें, बस आवे क्यू के हिसाब से अपन बस में घुस जाएं तो कोई झगड़ा को विषय नहीं है। पर एकाध आदमी क्यू तोड़े नहीं, फिर सबको अविश्वास हो जाए कि अब टूटी क्यू, अब तमें घुसी गया ने हमें रही गया ने, तमें घुसी गया ने हमें रही गया में, सब क्यू तोड़े। अंत में वो बस में पूरो केओस होए बिना माने नहीं। वह तरह की परिस्थिति अपने भारत की बस में खड़ी हो गई और हर संप्रदाय के में आपस में भयंकर प्रतिस्पर्धा। वो भयंकर प्रतिस्पर्धा को सीधो दुष्परिणाम ये भयो कि सब संप्रदायन ने अपने सिद्धांतन सु व स्पर्धा के कारण कॉम्प्रोमाइज करनी शुरू करी। जा संप्रदाय की, जा तरीके की, अधिकारी की, माने क्वालिफिकेशन के जो स्टैंडर्ड हते, जो पैरामीटर हते, वासु कॉम्प्रोमाइज कर करके कोई तरह से बस अपने यहाँ बढ़ाओ नहीं तो अपन रह गए। वो स्पर्धा में अंत में शास्त्र एक बाजू धरे रह गए, साधना एक बाजू धरी रह गई और दुष्परिणाम एक ऐसा आयो कि हर संप्रदाय एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में खुद दूसरे संप्रदाय को जितना नहीं नुकसान पहुंचा पायो उतना वाने खुद को नुकसान पहुंचायो प्रत्येक संप्रदाय में। क्योंकि जब अपने पास प्रवेश के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है तो दूसरे को कुछ नुकसान नहीं हुआ है, तुम अपने संप्रदाय को हानि पहुंचाओ। बरसन क्या बल्कि काफी कई सारी शताब्दियां या तरीके की सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा में गुजरी और अचानक भारत स्वतंत्र हो गया। जैसे ही भारत स्वतंत्र भयो
ऐसे ही सब लोगों ने एक हल्ला मचानो हिंदू धर्म के नाम पे शुरू किया कि ये संप्रदायवाद जो है ये बुरी बात है, संप्रदाय नहीं चाहिए। मने आश्चर्य होएगा आपको या बात को, अच्छे अच्छे मने मारे गए मलखान दिल्ली के दंगल में, कामराज चौहान दिल्ली के दंगल में मारे गए मलखान, ऐसे ऐसे जो संप्रदायवाद के आचार्य हैं, संप्रदाय को उपदेश दे रहे हैं, सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा में आकंठ डूबे हुए हैं, वो भी बोलते वक्त ऐसे ही बोले कि संप्रदाय नहीं चाहिए। सबको शर्म आने लग गई संप्रदाय है कहने में, जबकि संप्रदाय को मतलब है सम्यक प्रदाय, प्रकृष्टदाय। प्रकृष्टदाय को मतलब क्या? जो अपना बेस्ट हेरिटेज है, वो बेस्ट हेरिटेज अपने को बेस्ट लीनिएज में जो मिलियो है, वो चाहे वंश परंपरा से मिलियो है, चाहे गुरु परंपरा से, शिष्य परंपरा से मिलियो है, पर वो जो लीनिएज है वो संप्रदाय है। वो कहां नहीं है। और कोई भी धर्म चलेगो तो वो बतौर संप्रदाय ही तो चलेगो, अन्यथा धर्म चलेगो ही नहीं, व्यक्ति चलेगो। पर सब ने एक या तरीके को मुखोटा पहन लियो कि हम संप्रदाय नहीं है, हम तो वैश्विक धर्म कह रहे हैं। फ्रॉड फ्रॉड और फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं। हम तो वैश्विक धर्म के मत के हैं। अब वैश्विक धर्म के मत के हो, ऐसे सभी संप्रदाय ने अपने आप को वैश्विक धर्म कह दिया। पुष्टि मार्ग देखो तो वैश्विक धर्म है, और शाक्त मार्ग देखो तो वैश्विक धर्म है, और ज्ञान मार्ग देखो तो वैश्विक धर्म है, और कर्म मार्ग देखो तो वैश्विक धर्म है। जो देखो वो सबको फिर ये फितूर घुस गई कि हमारा वैश्विक धर्म है। अब सचमुच में एक बात समझो कि इतने सारे जो वैश्विक धर्म हों, तो या तो तुम स्पर्धा करो पाची, क्योंकि तुम दावा कर रहे हो कि तुम्हारा वैश्विक धर्म सच्चो और दूसरे को वैश्विक धर्म खोटो, तो कबूल करो तहे दिल से कि तुम सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हो। दोगलोपन कैसे आवे वो मैं आपको समझा रहा हूं। वो कबूल करने की कोई में हिम्मत नहीं है आज की तारीख में कि हम अपना वैश्विक धर्म कह रहे हैं, पर वैश्विक धर्म के दावेदार जितने संप्रदाय हैं उनसे स्पर्धा में हम नहीं है। यदि स्पर्धा में नहीं हो और यूं मान रहे हो तहे दिल से कि सभी धर्म जो हैं वो वैश्विक हैं, फिर तो बात सरल होगी। तुम्हारे को काय को व्यर्थ में फील्ड में रहना चाहिए? तुम अपनी साधना करो, फिर प्रचार क्यों करो? नेट रिजल्ट आज ये भयो है कि हर धर्म संप्रदाय जो अनुष्ठान वालों हतो, वो अनुष्ठान के बजाय अपने अपने ढोल बजाने के प्रचार वालों हो गया। वह हद तक प्रचारवादी हो गया संप्रदाय कि अपने धर्म को अपने को जीने के लिए फुर्सत नहीं, इतना अपन प्रचार में उलझ गए। सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा कम नहीं भई, और बढ़ गई है, भयंकर बढ़ गई है। पर कहने में पाछी शर्म आ रही है कि हम सांप्रदायिक स्पर्धा नहीं रख रहे हैं। हर व्यक्ति, हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए है, और सारे के सारे संप्रदाय मार्केटिंग के प्रिंसिपल एडॉप्ट कर रहे हैं। अब कोई लोग कह रहे हैं कि हम जो हैं वो यूनिवर्सल धर्म को प्रीच कर रहे हैं, हम संप्रदाय को नहीं प्रीच कर रहे हैं। ये फ्रॉड है। उनमें से एक मत ये पैदा भयो कि अपने को माने नास्तिकता भी पाछे संप्रदाय है। तो कोई में इतनी हिम्मत आज की तारीख में है नहीं कि यूं दिल खोल के कह सकें कि हम नास्तिकता के साथ फाइट कर रहे हैं। कोई के में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जैन, बौद्ध जैसे नास्तिक संप्रदाय भी हैं, वो भी धर्म के हैं दावेदार, वो भी अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं।
अब यूं कहें कि हम नास्तिकता के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो मरे। लोगन ने एक नयो मुखोटा फिर पहरे हो कि हम पाश्चात्य संस्कृति के साथ स्पर्धा कर रहे हैं। धूड़, पाश्चात्य संस्कृति के साथ तुम क्या स्पर्धा करोगे? हर तुम्हारे में से दूसरों पश्चिम में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट ले लेके बैठे हुए, वीजा मिले कि नहीं मिले वहां पे पहले। तुम क्या स्पर्धा करोगे पाश्चात्य संस्कृति के साथ? तुम यहां या लिए बैठे हुए हो कि तुमको अभी वीजा नहीं मिले, वीजा मिलते ही तुम वहां पाछे जाओगे। पाश्चात्य संस्कृति को तुमको इतना मोह है, तुम करोगे क्या पाश्चात्य संस्कृति? ऐसे ऐसे एक्सक्यूज खोजे हैं। कोई पाश्चात्य संस्कृति को एक्सक्यूज खोजे है, कोई भौतिकतावाद को एक्सक्यूज खोजे है कि हम भौतिकतावाद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं धर्म की। ये सब फ्रॉड है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। धर्म आज जितनो भौतिकतावादी है धर्म संप्रदाय, इतने सचमुच में पुराने भौतिकतावादी और सच्चे जो भौतिकतावादी आज भी हैं है नहीं। एक तो भौतिकतावाद नहीं है सच पूछो तो, क्योंकि आदमी इतना कमजोर पड़ गया है। भौतिकतावाद सचमुच में अपनाने के लिए आदमी को 4 फुट को सीना चाहिए, हर एक के बस को खेल नहीं है। कोई बिरले जाकी मां ने शेर सूट खाया है ना, वो भौतिकतावादी हो सके। भौतिक सुखवादी, जितने भौतिकतावादी नहीं है उतने धार्मिक लोग हैं आज की तारीख में। सबको भौतिक सुख चाहिए, आधिदैविक सुख, आध्यात्मिक सुख कोई को नहीं चाहिए। या तरीके की अपनी एक अधोगति भई है, और वह अधोगति के कारण जो वास्तविक स्वरूप है वो छुप जाए है, और खोटे खोटे मुखोटाएं अपने सामने आवे हैं और निरंतर अपने धर्म को रास 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 होते रहे। ये मूल कारण, या मैं जब भी ध्यान से देखोगे तो एक यही है कि हर संप्रदाय के मन में यह फितूर घुस गई है कि सारी दुनिया के ठेका उद्धार को मैंने दिया है। सारी दुनिया के उद्धार को ठेका कोई एक धर्म संप्रदाय ले नहीं सके है, कोई एक धर्म संप्रदाय को देवे नहीं है भगवान। हिस्ट्री देख लो धर्म की, कोई को ऐसा भगवान ने ठेका दियो नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे, जब अन्य संप्रदाय की बात बताऊंगा तब देखिए आपके भगवान ने खुद ने या तरीके को ठेका नहीं दिया है कोई को। फिर भी हर धर्म संप्रदाय को उपदेशक, प्रचारक या भ्रांति में निरंतर जीनो पसंद करे है, क्योंकि या भ्रांति को अपन जिए तो अपने को धर्म जीने को सु एग्जेम्पशन मिले और धर्म के प्रचार को अपने को लाभ मिले। तकलीफ ये है आज की तारीख की, क्योंकि धर्म को माने तो जीना पड़ेगा, पर यह भ्रांति हो जाए कि भाई सबके उद्धार को ठेका तो हमारे ही धर्म को है, सबको उद्धार करो, अब फिर इतने बिजी हो जाओ। सचमुच में जो भौतिकतावादी है कोई है नहीं। न तो पश्चिमी जगत भौतिकतावादी है, न भारत में आज वाह दमखम के भौतिकतावादी रह गए हैं। भौतिक सुखवादी तो धार्मिक लोग ही ज्यादा हैं। संन्यास आश्रम में जितनी लग्जरी हो है ना, इतनी तुम गृहस्थन क्या नहीं होगी। हर संन्यास आश्रम तो कहने की बात है, हर धर्म गुरु के यहां जितनी भौतिक सुख की सुविधा को सरंजाम होएगा उतनो औसतन आदमी के पास नहीं हुआ है। तो भौतिक सुखवादी तो धार्मिक ही आज ज्यादा है, भौतिकतावादी नहीं है। पुराने भारत में ऐसे ऐसे भौतिकतावादी होते थे, आप पढ़ो इतिहास तो ख्याल आएगा कि जो कपड़ा नहीं पहनते, बाल नहीं कटवाते, स्नान नहीं करते, न जाने कितनी बास मारती होगी शरीर उनको, कंबल ओढ़े रहते खाली,
वो भौतिकतावादी होते, ऐसे ऐसे विरक्त भौतिकतावादी होते हो। बाल धोते नहीं, दाढ़ी धोते नहीं। अब दाढ़ी धोए नहीं तो जुएं कितनी पड़ जाए दाढ़ी में। सरदार जी आज की तारीख में देखो दाढ़ी रखें तो अपने दाढ़ी की वो माने सारी तैयारी औरतन के बाल से ज्यादा रखते हुए, दही लगावे, यूं करें यूं करें, उनको नरम रखें। सरदार की दाढ़ी के बाल बड़े कोमल हुए, औरतन के बाल उनसे ज्यादा कोमल हुए। कभी हाथ लगा के देखिए दोस्त हो तो बड़ी केयर रखें अपने दाढ़ी की। वो बेचारे दाढ़ी रखें, उनके यहाँ है दाढ़ी को सिद्धांत, तो दाढ़ी को सिद्धांत है तो वो आपकी कितनी केयर लें वो लोग। पर वो क्योंकि धार्मिक हैं। जो भौतिकतावादी होते वो तो दाढ़ी की केयर ही नहीं रखते, धोते नहीं दाढ़ी को। अब समझो कि 6-7 साल दाढ़ी धो नहीं, प्रयोग करके देखो तो पता चलेगी कि बांस कितनी आएगी दाढ़ी में से। वह बांस को सहन करते, नहाते नहीं, आते भौतिकतावादी। दम खम्स भौतिकतावाद कहते थे और सबको चैलेंज करते थे कि तुम्हारे सब धर्म खोटे, भौतिकतावाद सच है। कहां है भौतिकतावादी? भौतिक सुखवादी तो सभी हैं। जिनको अपन भौतिकतावादी कह रहे हैं वो सब भौतिक सुखवादी हैं, कोई भौतिकतावादी नहीं है कोई भी आज की तारीख में। या बात को समझो, भौतिकतावाद पकड़ने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। थोड़ा सा दुख हो जाए शिरडी के साईं बाबा जाएंगे, थोड़ा सा दुख हो जाए अग्नेलो बाबा के यहाँ जाएंगे, थोड़ा सा दुख हो जाए गिरिराज जी की मानता मान ले हैं, थोड़ा सा दुख हो जाए श्रीनाथ जी की मानता मान ले हैं, थोड़ा सा दुख हो जाए ढिकड़े पूछड़े, सब देवी देवता तैयार है, मानता मानो पूरी करो। फिर पाचे भौतिक सुख में ही रहना, देवी देवता से अपने क्या पंचायत, मानता पूरी भाई नहीं कि गरज सरे और बेदरी। कहां है भौतिकतावादी? कोई है नहीं आज की तारीख में। मन में दृढ़ता समझ के रखो। तो क्योंकि अपन कुछ स्पर्धा आपस में करनी है तो ये सब धार्मिक संप्रदाय वाले ये बहाना कारण है कि हम भौतिकतावाद से स्पर्धा कर रहे हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति से स्पर्धा करें। न तो कोई पाश्चात्य संस्कृति से स्पर्धा कर रहे हो, न कोई भौतिकतावाद से स्पर्धा कर रहे हो, और न कोई या तरीके का पाश्चात्य संस्कृतिवादी है। ध्यान से समझो, जो पाश्चात्य संस्कृति में आज हिंदू धर्म जितना पॉपुलर है ना, उतना हिंदुस्तान में पॉपुलर नहीं है। वहां के कोई को भी पूछ के देख लो तो एक आंखों एक छलावा एक नाटक को अपन जीना चाह रहे हैं, लीला भाव को नहीं जीना चाह रहे हैं। वहां में मूल कारण ये है तो भयंकर स्पर्धा अपने हृदय में जग गई है, प्रबल हो गई है। और वह भयंकर स्पर्धा के जगने को मूल कारण के गांव के उद्धार को ठेका अपन ने ले रखे है। वासु सब धर्म जो संप्रदाय हैं वो ग्रस्त हो गए, मोहग्रस्त हो गए, ये मूल है। वह मूल के कारण ये जो अपनी एक परंपरा हती कि जीव को विभाग में लीला हो रही है, कुछ प्रवाह जीव हैं, कुछ मर्यादा जीव हैं, कुछ पुष्टि जीव हैं, उनमें कोई स्पर्धा को विषय नहीं है, सब भगवान की लीला है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको कि यदि ये सब भगवान की लीला है तो हमें स्पर्धा क्या करने की है? कौन सी स्पर्धा करने की है? अपने को तो सिर्फ उतनी ही सावधानी बरतने की है कि अपनो बीज भाव, अपनो अधिकार अपन अपने बीज भाव के हिसाब से नक्की करें। वो बीज भाव यदि अपने में है तो अपने को वो धर्म को अनुसरण करना चाहिए, नहीं है वो बीज भाव तो अपने को धर्म को गुड बाय कहना चाहिए। जो बीज भाव अपने में होए वह बीज भाव के हिसाब से वह धर्म को अपने को अनुसरण करना चाहिए, वह साधना को अपने को अनुसरण करना चाहिए, वह मार्ग को अपने को अनुसरण करना चाहिए। ये जो प्रतिस्पर्धा को भाव है या सो कभी विश्व में शांति होने वाली है नहीं। झगड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। जहां बात पे झगड़ना है वहां पे झगड़ नहीं रहे हैं और कोई और बात पे झगड़ रहे हैं और मूल में झगड़ा कोई और बात को है। माने दुखे पेट कूटे माथा जैसी स्थिति है आज की तारीख में अपनी। यह तकलीफ में मूल कारण
अपने महाप्रभु जी की जो ये एक दृष्टि है कि भगवान की ये त्रिधा बद्धो भगवान महोदेवो मर्त्यामावेश, पुष्टि मार्गसु, प्रवाह मार्गसु, मर्यादा मार्गसु बद्ध हो के भगवान लोक में लीला प्रकट कर रहे है। ये दृष्टि जो है वो अपन गाम माने कि नहीं माने, पर कम से कम अपने को समझनी तो चाहिए कि वो क्या दृष्टि है, वह दृष्टि की गरिमा क्या है, वह दृष्टि के परिणाम और वह दृष्टि के पीछे रही भई जो है वो आपकी चिंतन की गंभीरता क्या है, वो अपने को निश्चित रूप से समझनी चाहिए। और वो अपन निश्चित रूप से समझें तो अपने को ये बात समझ में आएगा कि महोदार चरित्रवान प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष को मतलब क्या है सच्चो। ऐसे समझो, एक साधक मुनि जी को एक वक्त इच्छा भई कि भाई शहर में बहुत घोंघाट है, तो कोई शांति से नदी के किनारे पे बैठ के मैं ध्यान को अभ्यास करूं। ध्यान को अभ्यास करने के लिए वो साधक नदी के किनारे पे गए। और जब ध्यान लगा मैं, जब भी थोड़े ध्यान में थोड़ी भी, क्योंकि ध्यान में सिंसियरिटी आनी बहुत मुश्किल है। ध्यान में जो सरल है ना वो आसन है, ध्यान में जो सरल है वो प्राणायाम है। पर ये प्राणायाम और आसन जो है ये सरल है, पर सचमुच में ध्यान लगना या प्रक्रिया के बावजूद भी थोड़ा डिफिकल्ट है। अपन चाहें लगाना पर वो लगे नहीं। तो जब थोड़ी सी इंटेंसिटी ध्यान में उनकी आती, तब 2-3 बार 4 बार ऐसा कुछ लफड़ा भयो कि वहां नदी के किनारे में कोई डूब रहे हो तो, और वो बचाओ 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 हल्ला मचावे। इनको लगे कि भाई ध्यान ऐसा क्या काम को स्वार्थपूर्ण कि अपन आदमी डूब रहे हो और ध्यान लगा रहे हैं, तो तुरंत बचाने के लिए वहां कूदे। 2-3-4 बार ऐसे जब ध्यान लगावे बैठे हो तब ऐसा काकताली न्याय सुसिद्ध हुए उनने कि ये तो ध्यान लगावे ही नहीं दे दुनिया अपने को। जब ध्यान लगावे बैठे तब में कोई डूबने आ जाए, जब डूबने आवे तब फिर पाछे बचाओ बचाओ होवे, फिर पाछे दौड़ लगानी पड़े। उन्हें या को उपाय क्या करना, उनके मन में ऐसी आई क्योंकि नदी किनारा तो जंगल है, तो उन्हें एक बंदर को ट्रेन किया कि जो भी डूबतो है वाको बचाओ। अब बंदर की अपनी समझ हो है ना बेचारे की। बंदर अच्छो बड़ो से बंदर खोज खाज के लाए, पाल पोस के बड़ो की। अब ध्यान पाछे पोस्टपोन्ड हो गए हो, बचाव का कार्यक्रम शुरू हो गया, उद्धार को। ध्यान गई, पोस्टपोन्ड हो गई बात। अब वो बचाव का कार्यक्रम प्रस्तुत भयो, अब वह बचाव के कार्यक्रम में उनने पहले बंदर लाए बड़ो सा अच्छो, कोई गोरिल्ला टाइप को बड़ो बंदर लाए, वह को ट्रेन किए अच्छी तरह से कि कोई भी पानी में डूबे। क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई ना कि जब बंदर ट्रेंड होएगा, जब वो सबको बचाएगा तब मैं ध्यान करूंगा। वो बंदर को ट्रेंड अच्छी तरह से कर गया, काफी अरसा में वो बंदर ट्रेंड हो गया। और वो बंदर ट्रेंड हो गया, फिर जो है वो मुनि जी ने बंदर पे जिम्मेदारी छोड़ दी कि अब कोई भी यहाँ नदी किनारे डूबे तो तेरे एज पर ट्रेनिंग बचाना। वो बंदर को पाछो ट्रेनिंग के कारण कर्तृत्व अभिमान जग गया, जो कल अपन चर्चा कर रहे थे।
वह कर्तृत्वाभिमान के कारण दुर्घटना ऐसी घटी, ये हिंदी फिल्म टाइप की कथा है, बम्बैया फिल्म टाइप की। तो ऐसी दुर्घटना घटी कि कोई डूबने ही नहीं आया। मुनि जी ध्यान धरते थे, 3-4 बार दुर्घटनाएं डूबने की हो गई। बंदर ने आकर जब बचाव कार्यक्रम के तहत नदी किनारे पे बैठना शुरू किया ट्रेंड होके, तो कोई डूबने आयो नहीं। बंदर को कर्तृत्वाभिमान जग गयो, कोई डूब नहीं रहे हो, क्या करना? तो मैंने पानी में देखना शुरू किया कि डूब रहे हो कि नहीं डूब रहे हो। मछलियां तैरती मिली, निकाल के बाहर रख दी किनारा। बंदर को क्या समझ, वाकू तो इतनी समझ आई पानी में होए, वाकू निकाल के बाहर रख देना। अब डूब तो कोई रहो नहीं, तो मछली डूब रही थी, तो निकाल के बाहर, पकड़ मछली निकाल बाहर, 2-4 देर में मछली मर जाए। तब तो बंदर ही जो ठहरे हुआ, मैंने सोचा यही सच्चा उद्धार है मुनि जी की ट्रेनिंग के हिसाब को। आदत तो खराब पड़ गई ना, वहां में बंदर एक्सपर्ट हो गया। पाछो दिखी नहीं नदी में मछली तैरती, और वहां ने डाइव लगाई, मछली निकाल के बाहर। उद्धार, विश्वोद्धार, सामान्य उद्धार नहीं। वहां में एक दिन आ गया मगर। बंदर को लगे कि ये भी साला डूब रहे हो, तुरंत जंप लगायो, मगर को निकालने गया, मगर वहां को खा गया। अपने को लगे कि कोई फनी घटना है, पर दरअसल ये पुष्टि मार्ग की घटना है। वो प्रवाहस्थ जो है विचारो, वहां को बाहर निकाल के रखोगे भूमि की मर्यादा में, तो वो तुम बचा नहीं रहे हो, वहां को मार रहे हो। प्रवाहस्थ जो मछली है, वहां को प्रवाहस्थ रहने दो। मेरे कहने को मतलब ये है, जब अपन वाकू अपने उद्धार के कर्तृत्वाभिमान से बचा के किनारा पे धरेंगे, तुमको ये बहम है कि तुम बचा रहे हो, तुम दरअसल में बचा नहीं रहे हो। बेचारी निरपराध मच्छी को क्यों मार रहे हो? और वाफा दंड तुमको मिलेगा एक दिन के, मगर तुमको ही खा जाएगा, फिर क्या करोगे? बात आई नहीं समझ में? कथा बम्बैया टाइप की है, मगर समझने लायक कथा है ये। तो अपने को ये मन में फितूर घुस गया कि सबको बचाना है, अब प्रवाहस्थ को भी बचाना है। प्रवाहस्थ बचेगा कैसे? प्रवाहस्थ जिंदो रहेगा प्रवाह में, बचाने जाओगे तो मर जाएगा। तो ध्यान समझो कि वाकु तुम प्रवाहस्थ रहने दे रहे हो, वहां में उदारता है कि मोह है? तुमको बचाने को मोह भयो, वहां में वाको उद्धार के बजाय मारण हो रहे है। बात समझ में ही नहीं। अपन यहाँ को रिवर्स भी कुछ सोच सकें, यही स्टोरी को एक रिवर्स भी सोच सकें, ऐसे भी सोच सकें कि समझो कोई एक पक्षी, अभी थोड़े दिन पहले मेरे यहां ऐसा दुर्घटना हो गई। कोई बेचारा छोटा कोई पोपट अपने घोंसला में से निकले और कौवाएं वहां के पीछे पड़ गए। अब वो बचने के लिए मेरे बरामदा में घुसी आया तो घर में हल्ला मच गया, पोपट आया, पोपट आया, पोपट आया। सबको पता है कि मुझको पोपट प्रिय लगे, अपने पोपटिया ज्ञान के अनुरूप मुझको लगे या लिए। मेरी को उत्कंठा भी उनकी, चलो भाई पोपट कैसे आयो, क्यों आयो, देखें। वो छोटा बच्चा है, तो अब वो एंटर तो हो गए, तो टेक ऑफ नहीं आ रहे हो, तो क्योंकि तो बरामदा में माने लैंडिंग करी टेक ऑफ के लिए, क्योंकि घोंसला में से पहली बार उड़े और कौवा पीछे पड़ गए, तो वो लैंड तो कर गए, पर टेक ऑफ नहीं आ रहे हो। तो अब मैं वाकई या पीड़ा को समझने के चक्कर में तो कि भाई ये कर या कोई प्रॉब्लम क्या है पोपट को, तब तक हमारे खवास ने फटाफट सब बारियां बंद कर दी कि आपको पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। पहले समझें तो सही कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये फड़फड़ा रहे हो यहाँ। बारियां सब बंद कर दी, मैं चुपचाप शांति से वहां जाके खड़ो गए, भाई क्या कर रहे हो, देखें थोड़ी देर। अब वहां ने देखो कि शुरुआत में तो फड़फड़ा तो रहे हो, थोड़ा उछले फिर गिरे, थोड़ा उछले फिर गिरे। मैंने कुछ अटैक किया नहीं, मैंने आपको पकड़ना चाहा नहीं। अंत में माने करेज
हासिल करी और एक अच्छो टेक ऑफ लियो, बहुत खूबसूरत। और हमारे बरामदा में से सीधो ठाकुर जी के रूम में घुस गए। मैंने कि ये तो भाई शरणागत जीव भयो लगे। अब मैं पीछे पीछे गयो कि ठाकुर जी पे ना बैठ जाए जाके, छोटा बच्चा ही तो है। अब मैं वहां पीछे पहुंच गया, फिर वो कंफ्यूज हो गया कि यानी यहाँ भी पीछा नहीं छोड़े मेरे, वहां भी वही फड़फड़ाते रहे थोड़ी देर बाद। पर मैंने तो आपको पकड़े नहीं, यही लिए कि भाई कोई समस्या क्या है वो समझे पहले। थोड़ी देर ऐसे ही फड़फड़ाने के बाद फिर वहां एक अच्छो टेक ऑफ लियो। मीनवाइल मेरे खवास ने क्या सोचा कि बारी बंद करी और मैंने पकड़े नहीं वाकू, या सु पोपट तू मैं पकड़ना नहीं चाह रही हूं, सब बारी पाछी खोल दी। खोलते ही माने जो सेकंड टेक ऑफ लियो मंदिर में सु पाछो बरामदा में बहुत लंबो करो लेके सीधो बाहर गयो, क्योंकि दम फूल रहे होता वाको। सब पाल पे जाके वहां बैठे जहां बिल्ली बैठी थी, सीधो बिल्ली ने वाकू धर दबोचो, सीधो बिल्ली ने धर दबोचो गर्दन से। वो क्योंकि कौआ वाके पहले से पीछे से पड़े भय थे, तो कौआ ने आखी जमात इकट्ठी करी काय काय करने की। मार चोंच मार चोंच मार चोंच, बिल्ली को नर्वस कर दियो। अंत में बिल्ली ने वाको पकड़े तो पर घायल किए बिना बिल्ली ने छोड़ दियो कौआ के डर के मारे। जैसे ही वो बिल्ली ने छोड़ो तो वहां ने फिर बेचारे ने करेज इकट्ठी करी, फिर एक टेक ऑफ लियो। वो पाल पे सो हमारे पड़ोस की दीवार पे सो, जैसे ही पाल पे सो ने टेक ऑफ ली, सारे कौआ ने वो खत्म कर दिया। मेरे को बड़ा गिल्टी फील भयो कि अपन ने आपको पकड़ लियो तो शायद बच जातो, व्यर्थ में एक बेचारे पोपट की जान गई। मैं समझने में ही रह गयो कि करनो क्या है आपको। पर या में से एक संप्रदाय तो प्रचलित हो सके ना खोटो, कि जो भी उड़तो पोपट दिखे पकड़ डाल पिंजरा में। एक संप्रदाय प्रवृत्त हो जाए, हमें संप्रदाय प्रवृत्त होने में देर ही नहीं लगे, क्योंकि वो गिल्टी फील हो गया ना। ये तो खैर साइड की बात है। एक और मजेदार बात बताओ कि जो पोपट मेरे पिंजरा में है, वाने मोकू वा के पास खड़े और वाकू फफड़ते देखा सो वो मुझसे डरता नहीं, तो डरवे और लग गया कोई खूंखार प्राणी है कि आंसू पोपटे डरे। पहले नहीं डरता था, वो डरवे लग गया। वो तो मैं अपने यहाँ को पोपटे वाकू रिझाऊंगा फुर्सत से। पर एक बात ध्यान से समझो कि वाकई बेचारे की नाहक में जान चली गई पहलो टेक ऑफ अपने घोंसला से लेने में ही। वहां में से कोई संप्रदाय ऐसा स्थापित करे कि हर उड़ते भय पोपट को पकड़ पकड़ के पिंजरा में डाल। क्यों? क्योंकि पोपट सुरक्षा कार्यक्रम है, पोपट उद्धार कार्यक्रम। इन सारे पोपट भाइयों को अपन इकट्ठे करें पोपट भाइयों को सबको अपन इकट्ठे कर लें, उड़ते भय को पिंजरा में बंद कर करके पुष्टि मार के, वो चाहे हवेली को पिंजरा होए के चाहे भागवत कथा को पिंजरा होए के जा कोई को पिंजरा होए, अलग अलग पिंजराएं पुष्टि मार्ग में अवेलेबल हैं उड़ते भय पोपटन को पकड़ने के लिए, पोपट भाइयों को। तो उनको पकड़ के बंद कर पिंजरा में कोई तरह से, मोहनथाल के लालच देके, मठड़ी की लालच देके, भागवत में तेरे बाप को उद्धार हो जाएगा उस कथा सप्ताह की लालच देके, इन पोपट भाइयों को पकड़ने के कई प्रोग्राम अपने यहाँ पिंजरा वाइस तैयार हैं। उनमें पकड़ पकड़ के वहां उनको बंद करें। एक बात समझो, अल्टीमेटली क्या होगा कि पोपट नस्ल बिचारी खत्म हो जाएगी या तरीके को, क्योंकि मनुष्य के भीतर जो जगह है ना उन्माद, वो बहुत खतरनाक उन्माद है। कोई चीज को सहजता से लेनो और उन्माद के तौर पे लेने में ये दुर्घटनाएं हुए। ऐसी पशु पक्षी की एक नस्ल नहीं, अनेक नस्ल मनुष्य ने गायब कर दी है, खत्म कर दी है, या उन्माद के कारण, या उन्माद से अपने को बाज आना चाहिए। तब अपन को सच्ची बात महोदार चरित्रवान और प्राकृता अनुकृति व्याज मोहिता सुर मानुष को अर्थ समझ में आएगो, तो अपने को ये बात सच्ची तरह से समझ में आएगी कि ऐसो भगवान ने जो त्रिधा बद्धो वृषभो रौरवीति महोदेवो मर्त्यामाविवेश,
भगवान ने त्रिविध बंधन स्वीकार किया है, वहां में यार तुम क्यों उन्मत्त हो रहे हो? तुमको उन्मत्त होने की जरूरत नहीं है। जो प्रवाहस्थ है वह को प्रवाहस्थ रहने दो, जो भूमि की मर्यादा पे जी रहे हो है वह को भूमि की मर्यादा में रहने दो, और जो पुष्टि के आकाश में उड़ रहे हो वह को बेचारे को उड़ने दो आकाश में। जबरदस्ती उड़ते पोपट को ग्रह सेवा मत कर, हवेली में आओ। घर में भागवत मत पढ़, कथा सप्ताह में आ। ये सब उड़ते पोपटन को, जो पुष्टि के निर्मुक्त गगन में उड़ने वालों पक्षी है, ठोस ठोस के पिंजरा में बंद करके बाकी नस्ल को खत्म करने को एक घोर षड्यंत्र है। ये बात समझनी चाहिए। ये कथा पुष्टि मार्ग की है, क्योंकि अपने मन में फितूर घुस गई है कि हम सर्वोद्धारक हैं। ये फितूर महाप्रभु जी के मन में नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी को सिद्धांत स्पष्टतया त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति है। महाप्रभु जी माने हैं कि कोई जीव जो है वो बाय डिफॉल्ट प्रवाहस्थ है, मछली के जैसो। वो जिएगो ही तब कि जब प्रवाह में रहेगो। कोई जीव जो है वो बाय डिफॉल्ट भूमिस्थ है, मर्यादास्थ है। वो मर्यादा में रहेगो तो वह को जीवन है, तो लीला चलती रहेगी। कोई जीव जो है वो ऐसा नभोचारी है, नभश्चारी है, तो वो अपने उन्मुक्त गगन में उड़ेगो, मर्यादा विहीन गगन में, तभी वाकी सच्चो जो है वाको जीवन होएगो। वाको अपन अपने हवेली के और भागवत सप्ताह के पंडालन के पिंजरा में बंद करेंगे ना, तो वाकी नस्ल को खत्म करने को ये आंखों क्रूर निष्ठुर षड्यंत्र है। ये बात अपने को भूलनी नहीं चाहिए। मैं समझूं कि ये मुख्य भूमिका है, जहां मुख्य भूमिका के तहत महाप्रभु जी ने जीव के त्रैविध्य को विभाजन कियो। और ये बहुत बड़ा स्टेप है तो महाप्रभु जी को 2500 साल से चली आई स्पर्धा। मैंने महाप्रभु जी के वक्त 2500 साल नहीं भय थे, 2000 साल भय थे। सो 2000 साल से जो भारत में जो स्पर्धा को वातावरण गरमायो भयो तो वहां में अस्पर्धाशील धर्म को जीने को एक महाप्रभु जी को एक महोदारता को एक स्वरूप हतो कि मोकू ये धार्मिक स्पर्धा में पार्टिसिपेट नहीं करनो है। जो मर्यादास्थ जीव है वो मर्यादा में रहे, जो प्रवाहस्थ जीव है वो प्रवाहस्थ रहे, जो पुष्टिस्थ है वाकू ही मोकू कैसे और अच्छी उड़ान भर सके। थोड़े दिन अपने घर में रख के भी वाकू उड़ान भरवा सको हो, पर वाकू अच्छी उड़ान भरवे देने को पुष्टि के निर्मुक्त गगन में, मर्यादातीत गगन में पुष्टि के वो अपनी निर्मुक्त उड़ान भर सके। वो जैसे सिद्ध होवे वह तरीके को मुकु काम करना है। या तरीके की छीना झपटी, माने वो जैसे पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाए, दाना बिछाया जाए और वहां में पकड़ के पक्षी को फिर पूर दिया जाए, वो